चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। मान लिया ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू क्या है, दो बिंदु आवेश है, इनसे कुछ दूरी पे एक बिंदु पी है, ठीक है। और इनका जो मिड पॉइंट है मतलब बीच का जो हाफ कर रहा है, इन्हें आधा इधर कर रहा है आधा इधर कर रहा है, वो क्या है ओ, ठीक। और जो यहाँ से माइनस क्यू से प्लस क्यू की दूरी है वो कितनी है 12। और जो ओ से पी तक की दूरी है वो कितनी है आर, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 12, यानी 12 है ये पूरी। और तो ये कितनी होगी, ये आधा इधर ये आधा इधर, तो ये एल ये पूरी 12, तभी तो 12 होगी। जब ये भी आधी है ये भी आधी है तो एल प्लस एल कितना हो गया 12, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की कहते कितनी होगी एल, और यहाँ से यहाँ तक की भी एल, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी आर माइनस एल। क्यों, देखो ये यहाँ से ओ से पी तक की तो कितनी है आर, और यहाँ से यहाँ तक की देखो ओ से पी तक की कितनी है एल, और यहाँ से ओ से प्लस क्यू तक की कितनी है एल। तो ये फालतू है ना, इसमें यहाँ एक्स्ट्रा है तो इसमें से माइनस हो जाएगी आर माइनस एल। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी आर माइनस एल। अब देखो यहाँ से माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये टोटल तो यहाँ से यहाँ तक की आर है, बची कितनी यहाँ आर से ज्यादा कितनी बची है इधरली साइड एल, ठीक है। तो टोटल कितनी हो जाएगी आर प्लस एल, ठीक है। तो करते हैं हम सोल्यूशन इसका फटाफट। क्या लिखेंगे, माइनस क्यू से क्या लिखेंगे, माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी होती है, माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी होगी, देखो माइनस क्यू से पी तक की दूरी टोटल कितनी है आर प्लस एल। माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है आर प्लस एल, वही लिख देंगे बराबर आर प्लस एल, ठीक है, लिख दिया आर प्लस एल। अब देखेंगे प्लस क्यू से पी तक की दूरी कितनी होगी आर माइनस एल। देखो कहाँ से प्लस क्यू ही है, यहाँ से पी तक की दूरी कितनी है आर माइनस एल, क्या लिख दिया आर माइनस एल, ठीक है यहाँ तक। फिर अब क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, क्या लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, प्लस क्यू ये इसके कारण बिंदु पी पर तीव्रता, ठीक है। और जब प्लस क्यू के कारण है तो दूरी कितनी है माइनस आर माइनस एल, तो ये दूरी का प्रयोग करेंगे। और जब माइनस के लिए करेंगे तो दूरी कितनी है आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान ये रखना पी पर तीव्रता, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर, ये माइनस है प्लस के लिए है, देख प्लस के लिए है, देखो प्लस के लिए है तो आर माइनस का होल स्क्वायर, ठीक। क्योंकि जो फॉर्मूला हो बेसिक ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या हो दूरी, लेकिन यहाँ दूरी कितनी है आर माइनस एल, क्योंकि प्लस क्यू के कारण कितनी है आर माइनस एल, तो आर माइनस एल है दूरी, तो आर की जगह क्या रखेंगे आर माइनस एल, और इसका स्क्वायर है आर का तो इसका भी दूरी का क्या होगा स्क्वायर, इसलिए होगा यहाँ, ठीक है। अब देखेंगे अब लिखेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, ये क्या होगी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन, देखो इसमें आर माइनस एल था, ये माइनस क्यू के कारण कितनी है आर प्लस एल, तो यहाँ कितना लिखेंगे आर प्लस एल का स्क्वायर, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब क्या है फॉर्मूला, बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता ई बराबर क्या होता है E1 माइनस E2, E1 माइनस
E2, अब मान रख दो बस इनके। तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान कितना है, ये रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R - L का स्क्वायर। ठीक है, ये तो E1 का मान रख दिया, माइनस E2 का मान कितना है, E2 की जगह E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R+L का स्क्वायर। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझिए। फिर अब देखो इसमें ध्यान से, क्यू भी इसमें भी है इसमें भी है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में है तो कॉमन ले लो, क्यू भी ऊपर से क्यू और नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो ध्यान से, ऊपर से क्यू कॉमन आ गया, अपोन नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया। ठीक है, क्या बचेगा अब यहाँ, देखो ध्यान से, ऊपर तो 1 बच गया और नीचे क्या बच जाएगा, R - L का होल स्क्वायर। ठीक, बचेगा क्योंकि ये तो सब कॉमन आ गया, क्यू भी 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी कॉमन आ गया, माइनस बीच में माइनस है तो माइनस, इधर क्या बचेगा, ये भी कॉमन आ गया और ये भी कॉमन आ गया, ऊपर तो 1 बचा, नीचे R+L का स्क्वायर, यही तो बचेगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब क्या करें हम, ई बराबर क्या हो जाएगा, देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है यहाँ तक। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम देखो कितना आ जाएगा एलसीएम, ये जो कि तुम आ जाएंगे एलसीएम एज इट इज, R - L का होल स्क्वायर और R+L का होल स्क्वायर, दोनों एलसीएम रख लिए ऐसे। ठीक है, और जब इसे लेंगे तो इसे ऊपर लिखेंगे, जब इसे लेंगे तो इसे ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे तो ये कट जा क्योंकि ये बचेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा R+L का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस इससे ये कट जाएगा ये बचेगा, तो क्या होगा ऊपर R - L का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसके नीचे इससे ये कटा तो क्या आया ऊपर ये। ठीक है, इससे प्लस वाला कटा तो क्या आया ये। ठीक है, अब देखो तो E बराबर क्या आ जाएगा, देख लो एक बार, दिख रहा है नीचे दिखने का। ठीक, इधर चलेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो एक सेकंड, तो यहाँ से हो जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा E बराबर आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो, देखो इसका भी तो क्या आ जाएगा R+L का होल स्क्वायर क्या हो, यानी A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, A का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, फॉर्मूला बता दिया मैंने, A+B का होल स्क्वायर होता है A² प्लस B² प्लस 2AB। ठीक है, माइनस ऐसे ही इसे खोल लेंगे, इसका क्या होगा R² प्लस L² माइनस 2RL, क्योंकि इसमें क्या है माइनस है इसलिए माइनस का चिन्ह लगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो अपोन में क्या होगा, देखो नीचे एक बार माइनस का है एक बार प्लस का है, फॉर्मूला हो हमारे पास A² माइनस B² बराबर अगर है कहीं, क्या A² माइनस B², A+B और A-B ऐसे लिखे हैं। ठीक, ये फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन हमारे पास स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, प्लस में है माइनस में। ठीक, तो जब यहाँ स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, इसका स्क्वायर। तो अगर हमें इनकी इसकी जगह ये इसकी जगह क्या लिखना होगा हमें, ये यानी इसकी जगह हमें क्या लिखना होगा, ये इनका R-L तो लिखेंगे ही हम, लेकिन उसका भी R² माइनस L² तो लिखेंगे, लेकिन उसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये फॉर्मूला है। अब देखेंगे, अब क्या लिख देंगे, देखो R² माइनस L² का स्क्वायर। आगे बात समझ में यहाँ तक। ठीक है, नहीं समझ में आई कमेंट कर दियो, वहां बता दूँ। ठीक है, अब देखो E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, R² रख दिया प्लस L² प्लस 2RL है 2RL, लेकिन ये माइनस है तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, उधर के जो प्लस वाला वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस वाला वो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस के R² माइनस के L² प्लस का 2R, यही तो होगा।
ठीक है, जो चिन्ह बदल दिए, जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का, ठीक है, अपॉन। हाँ, इसका इसका फॉर्मूला ये कैसा है, देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके अकॉर्डिंग आया है, ठीक है। अगर माइनस लगेगा यहाँ तो यहाँ माइनस आ रहा है फॉर्मूले में, इसलिए ये माइनस, ठीक है, अपॉन। अब देखो आर स्क्वायर, इसे ये क्या है, अभी यहाँ देखो ध्यान से, हमारी से छोड़ो अभी, आर ये क्या है, एल, एल बहुत छोटा है आर से, तो एल को क्या मान लिया जा, 0, ऐसे लिख देंगे यहाँ। अभी तो ऐसे ही लिख दो आर स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर, अभी तो ऐसे लिख दो, मैंने मिटो दिया ऊपर से, ठीक है, साफ कर दे। तो ई बराबर देखो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब ये तो कट गया था, कितना बचा, 2RL ही है, 2RL ही है, कितने RL हो गए, 4RL, तो क्या लिख देंगे 4RL अपॉन, देखो जब L, ये क्या लिखेंगे हम यहाँ से, क्योंकि L क्या है, बहुत छोटा है, कैसे, R से, और जब L बहुत छोटा है R से तो L बराबर क्या हो जाएगा, 0, इसलिए L बराबर 0, ठीक है। और जब L बराबर 0 हो गया, तो ये L बराबर तो यहाँ 0 हो गया, क्या बचा, आर स्क्वायर का स्क्वायर बच जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर को क्या लिख सके हम, आर की पावर 4, चलो यहाँ लिख दो, आर स्क्वायर का स्क्वायर ही लिख दो, ठीक है। अब ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब जो ये 4RL है, ये जो 4RL है, इसे क्या लिख सके हम, देखो ये जो क्यू है इसे हटा दो यहाँ से, 1 ले लो यहाँ, ठीक है, और ये क्यू अंदर ले जाओ, और इसे क्या लिख दो, 2LQ आर अपॉन आर की पावर 4, ये तो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये बता रहा, हाँ ये बता रहा कैसा आया, 2LQ, देखो हमने क्यों लिखा है, इसका मान P के बराबर हो, पहली बात तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, P का मान हो, इसलिए हमने इसे लिख दिया। अब ये क्यू तो हमें यहाँ से यहाँ लेकर आ गया, क्यू आ गया, ठीक है। ये जो 4 है इसका क्या बना लिया, 2 और 2 बना सके, 2 गुणा 2, ठीक है, तो बना लिया, और एल ये है ये हमारे पास, ठीक है। अगर हम गुणा भी करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4L क्यू आर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकें, पी, तो अब देखो तो क्या आ जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्या हो जाएगा, 2PR अपॉन आर की पावर 4, इसकी जगह क्या रख लिया हमने, पी, ठीक है, क्योंकि P बराबर होता है 2L क्यू, P बराबर क्या होता है 2L क्यू, ठीक है। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें, R की पावर 4 को हम क्या लिख सकें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या लिख सकते हैं, 2PR अपॉन क्या लिख सकते हैं, R की पावर 3 गुणा R, ऐसे लिखा जा सके, ऐसे R की पावर 4 है, उसे तोड़ लिया, ठीक है, तो R से क्या कट जाएगा, R क्या बच जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर 2P अपॉन आर की पावर 3, यही हमें सिद्ध करना था और प्राप्त करना था, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक ऐसी सीरीज जिससे आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं।